संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं एक बार सभी से अनुरोध करूंगा, मंचासीन सभी साथियों से और जितने साथी यहाँ आए हुए हैं, कि एक बार हो तो गई है, लेकिन अगर हम उसे तरीके से करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा ग्रंथ है हमारे लिए। इसी ग्रंथ की वजह से आज हम एक दूसरे के सम्मुख हैं और एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं। वरना अभी हमारे भाई ने बोला था, अभी बहुत सारे लोग बोलने वाले हैं कि हमारी क्या दशा थी और क्या दशा आज हो गई है और क्या दशा हो जाएगी अगर हमने इसको नहीं समझा और नहीं पढ़ा। तो सभी साथियों से मैं अनुरोध करूंगा कि अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। पहले मैं बोलूंगा, फिर आप भी बोलना। बहुत अच्छे। मैं शुरू कर रहा हूं और बड़ा स्लो बोलूंगा, आप लोग भी सब बोलना। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, आप सब इस चीज को याद रखना, 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी समतय 2006 विक्रमी एकत्र द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मनिर्भर करते हुए जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासी, जय मूल निवासी। पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज़ इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। के माध्यम से यहाँ पर एकत्रित हुए हैं मंच पर आसीन मान्यगण, हमारे सभी बहनें, सभी साथी भाई। आज वो खुशी का पल है जो हमें बाबा साहब के माध्यम से मिला है। जो भारतीय नागरिक मंच है, जिनकी अध्यक्ष हमारी बड़ी प्यारी बहन श्रीमती अनीता उज्जैनवाल जी, जिनके बारे में जितना भी कहो बहुत कम है, क्योंकि चाहे ये संवैधानिक पद पे रहते हुए चाहे ना रहते हुए समाज के लिए दिन रात 24 घंटे काम करती है, जो तारीफ़े काबिल है, जो बाबा साहब की देन है। हमारे बड़े भाई रविशंकर जी जो इस मंच के संयोजक हैं, उनके बारे में भी बताने की आवश्यकता नहीं है कि वो हम सब के लिए कितने जुझारू तरीके से साथ खड़े रहते हैं और हमारे कामों को करवाते हैं। एक बार इन दोनों के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। ये दिन हमें संविधान के लिए मनाने के लिए एकत्रित हुआ है। सबसे पहले हम एक नारा लगाते हैं, जय 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 भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। आज हम 75वीं स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ मना रहे हैं, लेकिन बाबा साहब ने जो संघर्ष झेला था, आज भी मैं मानती हूँ कि हम उसी स्थिति में यहाँ खड़े हैं।
कहीं से भी देखो पूरे देश में कोई बच्चा घड़े से पानी नहीं पी सकता। किसी स्कूल में टीचर को इसलिए निकाल दिया जाता है कि वो दलित समाज की है, बच्चे वहां पर खाना नहीं खाएंगे। बहुत सारे हैं कि किसी की पिटाई कर दी जाती है, किसी को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता है। आज भी हम उस गुलामी में जी रहे हैं। बेशक हम कहते हैं कि हम आजाद हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आज भी हम आजाद नहीं हैं। ये सिर्फ इस वजह से है, बाबा साहब ने इतना संघर्ष करने के बाद संविधान को लिखा और एक भारत को, देश को सौंप दिया। वो इसमें हमारी आजादी थी, लेकिन हम लोग जब पढ़ते नहीं है ना, तो इस संविधान का कोई मतलब नहीं रह जाता। संविधान को पढ़ने के लिए हमें पढ़ना जरूरी है, हमें अपनी जानकारियां जरूरी है। जब तक हम अपने जो हमारे कर्तव्य है या हमारे हक है, अधिकार है, जब तक हम उनको नहीं समझ सकते तो हम संविधान को नहीं पढ़ सकते। इसके लिए सबसे पहले हमें एक संकल्प लेना बहुत ज़रूरी है कि हमें संविधान को पढ़ने के लिए शिक्षित बनना बहुत ज़रूरी है। और शिद्दत से अगर कोई चीज़ चाही जाए तो मुझे नहीं लगता कि कोई मुमकिन ना हो चीज़ ऐसी। तो बस इसी के साथ मैं कहना चाहती हूँ कि आप सभी को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जो भी मैंने कुछ गलत बोला हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, लेकिन इसको करने के बावजूद अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करो, किसी की गुलामी ना करो। धन्यवाद। मैं उनके साथ रहती हूँ, उनके अधिकारों के लिए लड़ती रहती हूँ। देखिए, इस टाइम ज़्यादा तो कुछ बोलने के लिए अभी मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि थोड़ा सा परेशान चल रहे हैं। लेकिन नारी शक्ति का रूप इन्होंने याद दिला दिया है, तो मैं यही मानती हूँ कि ये नारी शक्ति जब तक शक्ति है जब ये सामने विराजमान हमारे भाइयों की शक्ति हमारे साथ है, क्योंकि इनकी शक्ति के बिना हम नारी शक्ति बहुत कम कहलाते हैं। क्योंकि जब घर से बाहर निकलने के अधिकार ही नहीं मिलते तो हमें नारी शक्ति के रूप में कोई नहीं पहचान। तो एक बार जोरदार तालियां हमारे भाई बैठे उनके लिए, क्योंकि मैं हमेशा अपने आप में भी महसूस करती हूँ कि आप लोग अगर नहीं होते हमारे बाप के रूप में, हमारे भाई के रूप में, हमारे पति के रूप में, हमारे बेटे के रूप में, तो शायद हम घर की जो दहलीज है उसको लांघ नहीं पाते और कहीं ना कहीं चूल्हा चौका करते हुए उसी रसोई में और उसी बर्तन झाड़ू पोछे के साथ घिसते घिसते शायद उसी में लीन हो जाते हैं। लेकिन आज आप लोगों की ताकत है, आप लोगों की सामाजिक रूप से भी जो सहभागिता है हमारे लिए, वो काफ़ी सराहनीय है। मैं इस चीज़ को हमेशा अप्रिशिएट करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ आप सभी का। जहाँ तक अधिकार, हमारे अधिकारों की बात है, तो कहीं ना कहीं वो बाबा साहब ने तो हमारे लिए बहुत अच्छे लिखे भी थे और उनको हमें एक उपहार स्वरूप भेंट कर गए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी भी उन अधिकारों को पूरा जो स्वरूप है वो हमारे अंदर है या हमारे लिए वो पूरी तरह से है। और मैं आप सभी को आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देती हूँ। इसी के साथ एक नारा लगाएंगे जय भीम का, और साथ दीजिएगा। थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है इसलिए आप पूरा मत मानिए। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। और एक नारा हमारी मातृशक्ति के लिए, नारी शक्ति। नारियों ने आवाज नहीं उसकी, नारियों ने आती है, भाइयों की गलती निकालते हैं। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, हमारे भाइयों की शक्ति जिंदाबाद, क्योंकि वो हमेशा बरकरार रहनी चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं हमारी शक्ति कमजोर पड़ जाती है। धन्यवाद। पानी जैसे कि हम देखते हैं अपने समाज के बीच में, तो एक नज़र ही नहीं आता कि 24-25 साल का भी अपने शरीर को बिल्कुल ऐसे बना के रखे हैं कि जाते हैं तो देखते हैं कि अपनी बात को कहने का जो एक रौब है वो डील डॉल से भी सामने वाले को थोड़ा देख के वो लगता है। तो मुझे भैया को देखकर ये चीज़ एकदम मेरे दिमाग में आई और सही बात है। और दूसरा, आप लोगों के माध्यम से एक बात मैं कहना चाहूँगी। मैंने अभी कुछ टाइम पहले फेसबुक पे एक वीडियो देखी थी जो चौपाड़ में उन्होंने लाइब्रेरी में तब्दील की हुई है, और ये मेरा भी बहुत टाइम से मेरा भी एक मन ऐसा रहा है कि हमारे आसपास जो चौपाड़े, भवन या कम्युनिटी के जो भी कोई एरिया वाइज खुले होते हैं
उनको ताले ना लगे और अपने आसपास के जो बच्चे हैं, चाहे वो जो इंटेलिजेंट हैं, वो जो कमज़ोर हैं, उनको कवर करें, और जो हमारे वहाँ रहने वाले लोग हैं वो उनका पूरा फ़ायदा उठाएं। मंथली, वीकली, डेली, जैसा जिसको लगे, क्योंकि एजुकेशन का जो स्तर है वो हमारे लिए बहुत कमज़ोर है। क्योंकि मैं खुद भी जैसे बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो मैंने देखा है कि हमारा 9th 10th तक का बच्चा भी 12 खड़ी मात्राएं, डिक्टेशन, हिंदी, इंग्लिश बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग उस पर काम करें। तो मुझे लगता है हम ज़्यादा नहीं तो शिक्षा के क्षेत्र में तो अच्छी मजबूती ला ही सकते हैं। बस इतना ही कहना चाहूँगी। थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.